हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए अनुपात समानुपात टाइप 10 स्टेज 7 में क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि 750 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2, ए अनुपात बी बराबर 5:2, ठीक है। तथा बी अनुपात सी बराबर दिया है 7:13। इसमें ए भाग कितना है, इसमें ए भाग पूछता है। यहाँ देखिए बी से बी मिल रहा है, यहाँ बी से बी मिला लीजिए, तो यहाँ 7 से गुना करेंगे तो इसमें भी 7 से गुना, इसमें 2 से गुना, इसमें 2 से गुना, तो ये भी 7 दूना 14 हो गया, बी ये भी 7 दूना 14 हो गया। तो ए बी सी का अनुपात निकाल लेते हैं। तो ए बी सी का अनुपात जो है 7×5 = 35 हो जाएगा, ये 7 दूना 14 हो जाएगा बी, और 13 दूनी 26 हो जाएगा सी। टोटल कितना है, टोटल 750 है। यहाँ टोटल कितना है, तो 26 और 14 40, और 40 और 35 75 है। पूछता है ए का भाग, तो ए का भाग 35 है, 35 से गुना, 75 से 75 खत्म, यानी 350 आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि ए और बी के रुपए का अनुपात 4:5 है। ए है और बी है, इसका अनुपात 4:5 है। कहता है एवं बी एवं सी के रुपयों का अनुपात 2:3 है। बी और सी का अनुपात जो है 2:3 है, 2:3 है। कहता है यदि ए के पास 800 रुपया है, ए के पास कितना है 800 रुपया। यहाँ पहले ए बी सी का अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ पर 800 रुपया ए है, देखिए बी भी यहाँ मिल रहा है, बी भी मिला लीजिए। तो यहाँ 2 से गुना, यहाँ 5 से गुना, तो यहाँ भी 5 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, तो 4 दूनी 8 ए के लिए, बी के लिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ भी 5 दूनी 10, बी बराबर उतना ही आ गया, और सी बराबर 5 तिया 15। यहाँ ए बराबर 800, यहाँ ए बराबर 8 है, तो ए की तुलना ए से। पूछता है कि तो सी के पास कितने रुपये हैं, तो सी के पास 15 है, 15 से गुना, 8 से 8 खत्म, यानी 1500, कितना जाएगा 1500। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 3700 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बटा बी का भाग, यानी ए बटा बी का भाग, यानी बटा हटाएंगे तो ए अनुपात बी हो जाएगा। का भाग का अनुपात है 3/4, यानी कि 3:4 है। आगे देखिए कहता है बी का भाग सी का भाग बटा सी का भाग, यानी बी का भाग बटा सी का भाग, यानी अनुपात 3/4 को हम 3:4 लिखते हैं। तो ए बटा बी को ए अनुपात बी लिख सकते हैं, और बी बटा सी को बी अनुपात सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी 3:4 है। यहाँ से बी मिल रहा है, तो बी यहाँ बी में हम मिला लीजिए, 3 यहाँ 4, यहाँ 4, तो यहाँ 3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा। तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, ये 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ कर रहा है कि टोटल 3700 है, कितना है 3700। यहाँ टोटल जोड़ लेते हैं, तो 12 9 21, 21 16 37, 21 16 37। तो पूछता है कि ए का भाग कितना है, ए का भाग 9 है, 9 से गुना करेंगे खत्म हो जाएगा, यानी 900, कितना आएगा 900। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। देखिए सबसे पहले पुत्री है, उसके बाद पत्नी है, इसका जो अनुपात है 3:1 है, 3:1, और पत्नी है और पुत्र का अनुपात जो होगा वह भी 3:1 होगा। यहाँ पत्नी मिल रहा है, तो पत्नी हम मैच कीजिए, बराबर कीजिए, तो हो जाएगा पुत्री पत्नी और पुत्र, ठीक है। तब पत्नी का आ जाएगा, पुत्री का आ जाएगा 3 तिया 9, पत्नी का आ जाएगा 3, और पुत्र क्या आ जाएगा 1। तो कहता है कि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिला, कितना 10,000 रुपया। यहाँ कम कितना मिल रहा 8, तुलना कर देंगे। कहता टोटल राशि कितना है, तो टोटल राशि 13, टोटल राशि 13। इसको काटेंगे तो 1250 बार में कट जाएगा, 1250 बार में,
गुना कर देंगे तो 16,250 आ जाएगा। 16,250 13 से गुना करेंगे तो 16,250 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 1655 रुपया 90 पैसा को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपया का ₹2 पर विपिन को 3 रुपया मिले तथा विपिन को मिलने वाले 4 रुपया पर चंद्रा को 3 रुपया मिले, इसमें अमित का भाग कितना होगा? तो अमित अनुपात विपिन मिल रहा, विपिन तो अमित को मिला 2 रुपया तो विपिन को मिलेगा 3 रुपया, तो 2:3। उसके बाद विपिन को मिलेगा 4 रुपया, विपिन को मिलेगा 4 रुपया, तो चंद्रा को मिलेगा 3 रुपया, चंद्रा को मिलेगा 3 रुपया। निकालते हैं अमित, विपिन, चंद्रा का अनुपात निकालते हैं। देखिए यहाँ विपिन मिल रहा तो यहाँ भी मिलना चाहिए। यहाँ 4 से गुना, यहाँ 4 से गुना, यहाँ 3 से गुना, यहाँ 3 से गुना, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। तो अमित हो गया 4 दूनी 8, विपिन हो गया 4 तिया 12, चंद्रा हो गया 3 तिया 9। टोटल कर रहा है कि 1655 रुपया 90 पैसा। यहाँ टोटल कितना हो गया? 12 8 20, अब 20 9 29। गुना पूछता है कि अमित का भाग, तो अमित का भाग 8 हो गया, अमित का भाग 8। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 57 रुपया 10 पैसा, 57 रुपया 10 पैसा। गुना करेंगे तो आ जाएगा 456.80 रुपया, कितना रुपया, यानी 456 रुपया 80 पैसा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 8400 रुपया को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, सी अनुपात डी बराबर 6:7 है। ठीक है, तो इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए सीढ़ी नुमा है, यहाँ भी सीढ़ी नुमा बराबर होना चाहिए। तो सीढ़ी नुमा जब इधर बन जाए तो ए डी निकालने के लिए पीछे वाला से गुना कर देंगे। तो 3 5 15 15 7 75 से डी निकल गया। ए निकालने के लिए आगे वाला से गुना कर देंगे, यानी 4 दूनी 8, 8 6 48, ए निकल गया। अब बी निकालने के लिए ए को ए से भाग देंगे, यानी कि 48 भागे 2 यानी 24। अब बी से गुना कर देंगे, 24 तिया 72, 24 तिया 72। आगे देखिए कहता है बी को बी से भाग दे देंगे, बी को जिससे के साथ सी रहेगा उसी को हम भाग देंगे। तो सी किसके साथ है? बी के साथ है, यहाँ पर बी सी साथ में, तो इसी से भाग देंगे। 18 और 18 बार में कट जाएगा, 18 5 90। ठीक है, तो ए बी सी डी का मान निकल गया। टोटल 8400 रुपया। यहाँ टोटल जोड़ेंगे तो 315। पूछता है ए का भाग 48, तो 16 तिया 48 और 105 तिया 315। ये 8 बार में खत्म हो जाएगा, 80 बार में खत्म हो जाएगा, 80 बार में खत्म। 8 5 40 और 10 80 84, यानी 80 बार में खत्म। और 16 28 से 10, यानी 1280 रुपया, यानी ऑप्शन ए आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि ए बी सी तथा डी के बीच 3690 रुपया को इस तरह बांटा जाता है कि ए का भाग बटा सी का भाग बराबर बी का भाग बटा डी का भाग बराबर सी का भाग बटा बी का भाग बराबर 4/5 है, 4/5 है। तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? बी को राशि पूछता। यहाँ देखिए कि इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो यह जो है इसके बराबर भी होगा और ये जो है इसके बराबर भी होगा, यानी ए अनुपात सी बराबर 4:5, 4:5 होगा। यहाँ देखिए सी है तो शुरुआत में सी होना चाहिए, ये सीढ़ी नुमा होगा। तो सी यहाँ है तो सी भी ले लेते हैं, यानी सी अनुपात बी बराबर 4:5 होगा। उसके बाद इसको ले लेते हैं तो बी अनुपात डी बराबर कितना होगा? 4:5 होगा। यहाँ देखिए सीढ़ी नुमा बन गया,
ठीक है। तो सीढ़ीनुमा बन गया। तो इससे क्या होगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने में आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए शुरुआत में ए है, ए निकल जाएगा, आगे कैसे गुना कीजिए, 4 चौका 16 चौका 64, 16 चौका 64 अनुपात, पीछे पीछे लस गुना कीजिए तो डी निकल जाएगा, पीछे में डी है डी निकल जाएगा। तो 5 रे 25 25 25 से बी निकालने के लिए बी और डी है, बी और डी है, तो बी डी निकल जाएगा, डी से डी को भाग दीजिए, डी को डी से भाग दीजिए। तो 125/5, 125/5 इसके साथ 4 है तो 4 से गुना कीजिए। तो 25 25 25 से 25 चौका 100, बी आ जाएगा कितना 100। अब देखिए सी बी के साथ है, सी बी के साथ है, तो बी बराबर 100, यहाँ बी बराबर 100, यहाँ बी बराबर 5, और यहाँ बी के साथ सी में कितना है 4 है, गुना 4, यानी बी 5 100, बी चौका 80, बी चौका 80। पूरा पैसा कितना था 3690 रुपया। यहाँ टोटल पैसा कितना है तो 180 और 120 यानी 369 रुपया पूछता है किसका, बी का। बी को कितना राशि मिलेगा तो बी को 100 मिलेगा। तो 369 से 369 खत्म, यानी कि बचा कितना 1000 रुपया मिलेगा। बी को कितना मिलेगा 1000 रुपया। आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।